गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि क्लास 7 RS अग्रवाल का मैथ को जो है करना स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3A डेसिमल चैप्टर का नाम जो है डेसिमल है। क्लास 7 का जो है मैथ हम लोग कंप्लीट करेंगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। और साथ में यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग करिएगा, और ना करने का मन करे तो भी नहीं करिएगा। उसके बावजूद भी आप लोग आराम से पढ़िए, समझिए, और आपको लगे अच्छा लगे तो इसमें जो है कि लाइक कमेंट शेयर करिए। तो यहाँ पर हम लोग को जो है कि पहला जो चैप्टर है उसमें जो पहला चैप्टर ये नहीं है, ये तीसरा का जो है पहला चैप्टर है। तीसरा एक्सरसाइज का पहला नहीं, तीसरा एक्सरसाइज का जो है कि 3A है। चलिए थोड़ा सा पीछे आते हैं। ये जो है इतना आगे ले गए थे, ये मेरी गलती है ये, लेकिन सुधार लेते हैं। कितना दिक्कत लगेगा सुधारने में। और PDF थोड़ा लंबा बनाए हुए हैं, जिसके कारण से जो है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो है ये देखिए, ये आया डेसिमल एक्सरसाइज 3। ये क्या है? डेसिमल चैप्टर है, और उसमें जो है 3A हम लोग जो है आज करेंगे। क्या करेंगे? 3A एक्सरसाइज 3A। और यहाँ से शुरुआत कर हम लोग जो है जितना भी मैथ का क्वेश्चन है, RS अग्रवाल 7 क्लास का जितना भी मैथ का क्वेश्चन है उसे आज से हम लोग जो है हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है 3A का एक्सरसाइज 3A। कौन सा किताब? RS अग्रवाल। कौन सा क्लास? क्लास 7। कौन सा किताब? RS अग्रवाल। और कौन सा क्लास? क्लास 7। ये चीज़ आपको याद रखने का चीज़ है, नहीं तो आपको पता चलेगा कि दूसरे क्लास के हैं, दूसरे क्लास का जो है पढ़ लिया। तो भी पढ़ाई जो है किसी भी क्लास से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो पर भी यहाँ पर जो है ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, जिसके कारण से हमने ये चीज़ को बताया। कौन सा क्लास? क्लास 7। क्लास 7 है, एक्सरसाइज 3A है। चैप्टर का नाम है डेसिमल। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को दिया गया है 0.8 डेसिमल है। तो यहाँ पर जो है कि जैसे ही यहाँ पर 0.8 दिया हुआ है, 0.8 दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या करना है? इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें जो है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद मात्र एक डिजिट है। एक डिजिट है मतलब क्या हो गया? एक डिजिट का मतलब हो गया 0.8 को जो है हम लोग जो है 10 से भाग दे देंगे। 10 से क्या करेंगे? हम लोग भाग दे देंगे। 10 से जो है कि हम लोग को भाग देना है। 0.8 को हम लोग जो है 10 से भाग दे देंगे। 10 से भाग क्यों देंगे? 10 से भाग हम लोग इस कारण से देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद मात्र एक ही अक्षर है, एक ही डिजिट है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं? इसको जो है कि 10 से भाग दे देंगे। यदि यहाँ पर जो है एक और डिजिट होता, 88 होता, या तो यहाँ पर जो है कि हम लोग 100 से भाग देते हैं। यदि और एक डिजिट होता तो हम लोग क्या करते हैं? यदि मान लीजिए यहाँ पर 7 एक और बैठा देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को जो है कि एक 0 और बैठ जाता, इस तरह से भाग होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम लोग जो है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको यहाँ पर देखिए किस प्रकार से किया गया है। इसको जो है कि हम लोग 10 से भाग दे दिए हैं। 10 से भाग दे दिए हैं तो सीधे हम लोग का जो है इसका आंसर आ गया है ना। यहाँ पर जो है कि 10 से जैसे ही भाग दिए तो इसका आंसर जो है कि हम लोग को यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर इसको जो है 10 से भाग जैसे ही दीजिएगा, 10 से जैसे भाग दीजिएगा तो आपका जो है 8 ऊपर हो जाएगा। 8 जो है कि यहाँ पर जो है आपका ऊपर में 8 हो जाएगा। जहाँ यहाँ पर देखिए 8 जो है लिखा गया, ऊपर में 8 दे दीजिए, नीचे जो है 10 दे दीजिए। इसको यदि हम लोग काटेंगे तो 2 का टेबल से कट जाएगा। काटने से 2 का टेबल से कटेगा कि नहीं? तो 2 4 जा कितना होता है? 2 4 जा 8 होता है। 2 4 जा 8 यहाँ कट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8 कट गया, और 2 5 जा कितना हो गया? 10 हो गया। तो दोनों कट गया, तो आंसर कितना हो गया? हम लोग का आंसर जो है 4/5 आंसर आ गया। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है 8/2, मतलब 8 डिवाइड 2, तो मतलब क्या है? 4 को मतलब 8 को जो है 8 को हम लोग जो है काटे हैं। किससे काटे हैं? 2 के टेबल से काटे हैं। 2 का टेबल से काटे तो क्या मिला हम लोग को? 2 का टेबल से काटे तो हम लोग को जो है 2 का टेबल 4 बार पढ़े, तो 4 बार पढ़े तो जो है कि 8 हम लोग का कट जाता है। 8 कट गया और फिर जो है कि हम लोग का 4 आ जाता है। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर केवल जो है
यहाँ पर केवल जो है 8 है। तो 8 क्यों है, यहाँ पर तो पॉइंट था, तो हमको यदि 10 से भाग देना था, 0.8 को जो है 10 से भाग देना था, तो यहाँ पर हम लोग का जो है ये कहाँ गया, ये 0 और पॉइंट कहाँ चला गया। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग 10 से भाग देंगे तो ये जो है 10 मान लो का मतलब क्या है, 10 मान लो इसमें से सुनने से आता है 10 मान लो पॉइंट का हिंदी यदि हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको कहते हैं 10 मान लो मतलब ऐसे ही सुनने में आ रहा है 10, है ना। तो इसमें जब पॉइंट हम लोग हटा देते हैं तो पॉइंट हटाने में हम लोग को जो है 10 यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो है 10 लिख दिए, है ना, 10 लिख दिए। और 10 लिखने के बाद जो है कि हम लोग को जो है 10 लिखने के बाद इसको जो है कि पॉइंट को हटा दिए और आगे का जो वैल्यू तो जानते हैं 0 का वैल्यू कितना है, सो है ना, आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ से उसको जो हम लोग हटा दिए, तो हटा देने के बाद वहाँ सिर्फ 8 बच गया, नीचे जो है 10 हो गया। लेकिन पॉइंट के बाद यदि और एक अक्षर होता, कुछ भी एक अक्षर होता, तो यहाँ पर जो है 100 से भाग देना पड़ता। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए हमने बात अभी कर ही रहे थे कि जहाँ पर 2 अंक हो, पॉइंट के बाद जो है कितने हो, 2 अंक हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक यदि हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक यदि हो तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद यदि 2 अंक हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर एक एग्जांपल भी जो आप लोग को दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ तो बना हुआ है, पूरी तरह से बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसको वही चीज़ जो हम बात कर रहे थे जिसमें आप लोग को आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 0.75 है सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, 0 है, फिर पॉइंट है, 0 है, पॉइंट है, उसके बाद क्या है 75 है। तो यहाँ पर जो है 0.75 है, इतना है। इसको जो हम लोग जो है कि यहाँ पर बता रहे थे कि जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे 10 मान लो, जैसे पॉइंट को हटा देंगे तो 75 लिखा जाएगा। यहाँ से हम लोग जो है कि पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को जो है यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 75 लिखा जाएगा। जब हम लोग पॉइंट को जैसे ही हटा देते हैं तो हम लोग को जो है कि 75 लिखा जाएगा। पॉइंट हटने के बाद वहाँ पर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। और 10 मान लो हटा दिए तो 10 मान लो हटा दिए तो नीचे क्या हो गया 10 हो गया। और जो है कि हम लोग बताया था कि 2 है, 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 संख्या मतलब एक 0 और बैठेगा। तो यहाँ पर जो है कि 100 हो गया, यहाँ पर जो है नीचे 100 हो गया, नीचे 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है कि नीचे जो है 100 हो गया, ऊपर में 75 हो गया। और यहाँ पर जो है कि हम लोग ने जो है कि पॉइंट को जो है हटा दिया गया, पॉइंट को हटा दिए तो 75/100 आ गया। 100 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे और पॉइंट हटाने के बाद जो है ये हो जाता है। आप लोग को पहले ही समझाए थे, पॉइंट ऐसे ही 10 मान लो मतलब नीचे जो है कि 10 आना, तो 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो वहाँ पर जो है कि 75 है, तो यहाँ पर जो है 100 और ऊपर में हो गया 75/100। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है काटेंगे, है ना। तो 75 कितने के टेबल में कटेगा, 75 जो है कितने के टेबल में कटेगा, आपको जो है यहाँ पर देखना है कि 75 जो है कितने का टेबल में कटता है। तो 75 कितने का टेबल में कटता है, यदि हम लोग देखें तो 25 का टेबल में, 25 का टेबल में यदि देखते हैं तो 25 का टेबल में क्या है, 25 का जो है 25 को जो 3 बार यदि गुना करेंगे, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो ऊपर में जो क्या है 75। तो 75 कितने बार में कटा, 3 बार में जो है 75 कट जाता है, 3 बार में जो 75 कट जाता है। और यहाँ पर 100 को देखते हैं तो 100 है, तो 100 को यदि हम लोग जो है कि डिवाइड करते हैं 25 का टेबल में तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौक 100। तो यहाँ पर 4 बार में जो है कि 100 भी कट जाता है। 25 के टेबल में जो यहाँ पर 25 लिखा हुआ है तो 25 का टेबल में 75 3 बार में आता है और 25 का टेबल में 100 कितना आता है 4 बार में आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 3/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ पर आपको जो है कि आंसर भी लिखा हुआ दिख रहा है 3/4। इसका आंसर कितना हो गया 3/4 आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 3/4। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 3A कर रहे हैं और ये RS अग्रवाल है 7 क्लास का है, ये आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर भी जो है 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या है
यहाँ पर भी यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है कि यहाँ पर एक 0 पॉइंट है, एक पॉइंट के आगे 0 है, उसके बाद एक 0 है और फिर 6 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही जो अभी तक करते आ रहे थे। क्या करते आ रहे थे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 लिखेंगे, 1 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट हटाने के ऊपर में जो है कि 6 लिखा गया, और पॉइंट हटाने के बाद नीचे जो क्या लिखा गया, डिवाइड कितना से 100 लिखा गया। तो यहाँ पर हमने 100 लिखा और ऊपर में कितना लिखा, 6 लिखा। ऊपर में हम लोग कितने लिखे, 6 लिखे, और नीचे कितना लिखे, 100 लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि हमने जो है पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटाने के बाद ऊपर में 6 हो गया और उसके बाय में जो है कि 100 हो गया। अब इसको हम लोग जो है किस टेबल से काटेंगे तो 6 भी कट जाएगा और 100 भी कट जाएगा। तो हम लोग 2 के टेबल में यदि काटते हैं, 2 का टेबल में यदि काटते हैं, 2 का टेबल में काटते हैं तो 3 बार में क्या आता है, 6 आता है। 3 बार में 6 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, कट जाएगा। और क्या है कि हम लोग 2 का टेबल में नीचे यदि काटते हैं, 100 को काट जाए तो 50 बार में आएगा, 250 जा 50, 2 का जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से करते जाएं तो 50 बार में यदि गुना करें तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 50 हो गया, ऊपर में जो है कि 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/50। इसका आंसर हो जाएगा 3/50। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/50। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हम लोग बात कर रहे थे डिजिट के बारे में कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना 0 भी बैठ जाएगा। तो यहाँ पर 1 के बाद उतना 0 बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है यहाँ पर कितने पॉइंट के बाद कितने रहे, 1 है, 2 है, 3 है, 3 अंक है ना। यहाँ पर यदि हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 तो 0.283, मतलब क्या, पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ पर भी हमने क्या बैठाया, 3 0 बैठा दिया गया। 3 0 क्यों बैठा दिया गया है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है कितने 0 थे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, तो 3 डिजिट था। 3 डिजिट था तो हम लोग जो है कि यही काम यहाँ पर भी कर दिए हैं। 3 डिजिट मतलब 3 0 वहाँ भी बैठा दिए, है ना। वहाँ 3 तो यहाँ भी 3, मतलब 0 बैठाना। वहाँ पर 2 अलग अलग अंक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग को जो है जो बैठाना है वो जो है सेम 0 ही बैठाना, 1 के बाद 0 बैठा देना। तो यहाँ पर 3 अंक था, यहाँ पर भी देखिए 3 0 हो गया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में हम लोग पॉइंट हटा दिए तो ऊपर में क्या हो गया, 285, क्योंकि पॉइंट के पहले का तो कितना वैल्यू आप तो पता ही है, 0 का कितना वैल्यू है। तो हम लोग पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर हम लोग कितना मिला, 285 मिला। 285 मिला जिसको हम लोग कितने से भाग दे रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं। क्यों 1000 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट था। 3 डिजिट है तो मतलब क्या है कि हम लोग 3 0 को डाल दिए और 3 0 डाल दिए। तो अब इसको हम लोग जो है कि भाग देने का प्रयास करते हैं। तो भाग देने का जब हम लोग प्रयास करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, भाग देने का जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है कि हम लोग जो है भाग देते हैं। तो यहाँ पर जो है 285 को यदि हम लोग भाग दें, 285 को यदि 5 का टेबल से भाग दे तो 57 बार, 57 बार में यदि हम लोग करें, 5 को जो है 5 इंटू 57 बार करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 285। कितना आ जाएगा, 285। कितना आ जाएगा, 285। तो मतलब यह जो है कि 57 बार में कट जा रहा है। कितना बार में कट जा रहा है, 57 बार में जो है कट जा रहा है। और नीचे वाला यदि देखा जाए, नीचे वाला यदि देखा जाए, नीचे जो 1000 है, 1000 को यदि देखा जाए तो 1000 जो है कितने बार में कट जा रहा है। 1000 को यहाँ पर देखिए, 1000 को काटते हैं, कितना बार में काटते हैं, 5 का टेबल यदि हम लोग 5 का टेबल 200 बार यदि पढ़ें, है ना, तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 आ जाएगा, सॉरी, हाँ, 5 का टेबल यदि हम लोग 200 बार यदि पढ़ेंगे, 5 का टेबल यदि 200 बार में करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ पर 1 0 और होगा, मतलब 3 0 होगा तभी ना 1000 होगा, तो 1000 आ जाएगा। तो ये जो है कि हम लोग को 1000 का टेबल, 5 का टेबल जो है 200 बार पढ़ें तो कितना आ गया, 1000 आ गया। और जो है हम लोग 285 जो है कि उसको कितना टेबल में कटा, 5 का टेबल में जो 57 बार पढ़ें तो 57 बार पढ़ें तो कितना आ गया, 285। तो इसका आंसर क्या हो गया, 57/200। 57 बाय कितना हो गया, 200। 57 बाय जो है 200 हो गया। अब हम लोग जो है ये जो हम लोग आज क्वेश्चन कितने किए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है कल जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आप अपना किताब से देख लीजिएगा। 2 नंबर में यहाँ पर जो है ऊपर में यहाँ जो है क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप पढ़ देख लीजिएगा। और नीचे जो है, नीचे जितना भी है उसको हम करवाएंगे आराम से। जो है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक करके सारा जो है सब हल होगा। आप सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। नहीं समझ आने पर आप कमेंट करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।